नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव पर। तो चलिए बड़ी खबर के साथ खबरों का आगाज करते हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है, दिग्गज एक्टर अब धर्मेंद्र का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। सबसे दुखद खबर सामने आ रही है, दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और दुखद खबर सामने आ रही है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे धर्मेंद्र, अब उनका अंतिम संस्कार पवन हंस शमशान घाट में होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया है। जो फैंस है उनके दिलों में आज कहीं ना कहीं एक दिल उनका टूट गया है। धर्मेंद्र का 65 साल का लंबा करियर रहा। उन्होंने 1960 में एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र के जितने भी फैन हैं पूरी दुनिया में उनके फैंस की जो कतार है वो लगी हुई है। सबसे पहली जो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से की थी। इसके बाद वो 1961 की फिल्म बॉयफ्रेंड में स्पॉटिंग रोल पर दिखाई दिए थे। सबसे मेन रोल उन्होंने निभाया था। ये दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे थे धर्मेंद्र। लगातार ये आगाज लगाया जा रहा था कि उनकी तबीयत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। डॉक्टरों ने भी बोला था कि ठीक हो रही है, लेकिन आज ये बुरी खबर सामने आ रही है। उनके निधन की बुरी खबर सामने आ रही है। अगली खबर हमीरपुर से आ रही है। हमीरपुर में आज यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद का दौरा रहा। मुख्यालय पहुंचे समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकर विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। साथ ही अधिकारियों को सरकार की प्राथमिकताओं के मुताबिक काम करने के कड़े निर्देश दिए। मंत्री संजय निषाद ने मत्स्य पालकों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा। उन्होंने मत्स्य योग को रोजगार का बड़ा साधन बताया। वहीं बिहार चुनाव को जनता का फैसला भी बताया और दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी के 8 जिलों के मदरसों पर एटीएस की जांच की सही प्रक्रिया भी बताया। जनता जनार्दन जज हैं, इनके देश में जो सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, राजनीतिक अभिभावक है। अभिभावक चुनने का मामला होता है। कैसे लोग अभिभावक चुनेंगे? मरे लोग अभिभावक चुनेंगे, 2 जगह से बैठ के अभिभावक चुनेंगे, ऐसा होगा पर 2 नंबर से चुनेंगे, 1 नंबर से। देश का नागरिक होगा तो 1 जगह होगा। मरा हुआ आदमी तो नागरिकता खत्म हो जाती है। 18 साल उम्र आ गई, ये सारा चीज होगा। ये जो विपक्षी लोग हैं, ये 70 साल से कर क्या रहे थे? क्यों नहीं जनता का घर दिया, मकान दिया, पहचान दिया? क्यों नहीं उनको आज के दिन में आइडेंटिफिकेशन दिया? क्यों नहीं रोजगार दिया? क्यों नहीं शिक्षा दिया? ये शिक्षित हो जाए तब किसी के SIR की जरूरत है, अपने आप कटवा लेंगे ना अपने कानून के मुताबिक। इन लोगों ने शिक्षा छीना है, रोजगार छीना है, इनकी समस्या इसे रोड पर छोड़ दिया। तो हमारी सरकार चाहती है कि सिस्टम से जो मरे ये राय और स्वतंत्र एजेंसी है, अब इसका समर्थन। अगली खबर बुलंदशहर से आ रही है। ऊर्जा निगम के जेई पर सुरक्षाकर्मी से मारपीट और धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। चंदौक विद्युत उपकेंद्र पर तैनात जो सुरक्षाकर्मी हैं वो एक्स आर्मी मैन गवेंद्र ने आरोप ये लगाया है कि जेई बिना लिखा पढ़ी बिजली घर में रखा अतिरिक्त सामान ले जा रहा था और जब उन्होंने वो साथी के साथ सुरक्षाकर्मी देवेंद्र ने रोकने की कोशिश की तो जेई सुधीर कुमार ने दोनों के साथ मारपीट की। घटना के बाद देवेंद्र ने जहांगीराबाद कोतवाली में तहरीर दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जेई सुधीर कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। जांच शुरू कर दी है और पूरी घटना चंदौक विद्युत उपकेंद्र की बताई जा रही है और पुलिस अब पूरे मामले की सभी तथ्यों के साथ पड़ताल कर रही है। अगली खबर मथुरा से आ रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर थाना बलदेव क्षेत्र के माइलस्टोन 187 के पास देर रात नोएडा से आगरा जा रही निजी बस पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 60 यात्री सवार थे, जिनमें 16 लोग घायल हो गए हैं और 3 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है।
दुर्घटना की जानकारी मिलते ही थाना बलदेव प्रभारी निरीक्षक रंजना सचान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में बस चालक की लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है। घायलों को एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल, जिला अस्पताल, सीएचसी और एसएएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बन गई थी, जिसे बस हटवाकर जल्द ही सामान्य करा दिया गया। लखीमपुर खीरी में रविवार को एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने तहसील सदर पहुंचकर मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान की प्रगति का गहन निरीक्षण किया है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के 142 लखीमपुर और 140 श्रीनगर में बीएलओ द्वारा किए जा रहे गणना पत्रों के डिजिटलाइजेशन कार्य की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने बीएलओ में एक वितरण की जानकारी ली है और सुनिश्चित किया है कि प्रपत्रों की एंट्री प्रतिशत है वो सही हो। इसके बाद उन्होंने मेवागंज के पास बॉलीहीड ग्राम से जाकर एसआईआर प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति का आकलन किया है और ग्रामीणों को प्रक्रिया तथा गणना प्रपत्र सही तरीके से भरने की जानकारी दी है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अभियान में पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा और सभी अधिकारी फील्ड में पूरी सतर्कता के साथ काम करेंगे। जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुरखी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। गंभीर हालत में महिला को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे परिजनों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर जबरन विषाक्त पदार्थ खिलाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा था। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या ससुराल पक्ष ने कुछ ऐसा पदार्थ खिलाया जिससे महिला की मौत हो गई है, या फिर ये कोई आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है। सारी जो जांच है वो बारीकी से की जा रही है। को सूचना 2 बजे के लगभग मिली थी कि पॉइजन खा लिया। उसके बाद 1 घंटे बाद बताया गया कि वो ख़त्म हो गई, डेड हो गई। जब आप मेडिकल कॉलेज आए तब क्या खत्म हो गई? घर की तैयारी थी, घर जाने खत्म की। मिली। कारण क्या रहा? कारण ये पोजीशन कोई कुछ भी जमीन ज़्यादा जेवरात, इसका कारण हुआ है। क्या चाहते हैं आप? नया चाहते हो कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है किसने पॉइजन दिया होगा? अब पॉइजन परिवार वालों ने दिया होगा। गोविंद कौन है इनके गोविंद? जेठ। शाहाबाद के टोडरपुर क्षेत्र के जमुरा गांव में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां लाखों की लागत से बनी स्वास्थ्य उपकेंद्र की बिल्डिंग पूरी तरह बदहाल होकर खंडहर में तब्दील हो चुकी है। 12,000 से अधिक आबादी वाले इस क्षेत्र में ना डॉक्टर तैनात है, ना स्वास्थ्य कर्मी तैनात है और ना ही दवाओं का कोई अता पता दिखाई दे रहा है। खिलाड़ियों की जो खिड़कियां हैं उसमें शीशे टूटे हुए हैं, आसपास झाड़ियां उगी हुई हैं और पूरा परिसर गंदगी से पटा हुआ है, मानो खुद स्वास्थ्य उपकेंद्र ही बीमार हो गया हो। ग्रामीणों को मजबूरन 20 किलोमीटर दूर शाहाबाद सीएचसी में इलाज कराने जाना पड़ता है। ग्राम प्रधान जमीला ने बताया कि 1 साल से बिल्डिंग तैयार है और उपकेंद्र को चालू कराने को लेकर खंड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र भी दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं टोडरपुर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर एमपी जायसवाल का कहना है कि दवाइयां और सामग्री उपलब्ध हैं और जल्द ही डॉक्टर की तैनाती भी कर दी जाएगी। जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है। उरई कोतवाली क्षेत्र की कोंच बस स्टैंड पुलिस चौकी के अंदर जोरदार हंगामा और मारपीट का एक मामला सामने आया है। महिला की शादी का वीडियो बिना अनुमति इंस्टाग्राम पर अपलोड करने पर महिला फोटोग्राफर गज्जू पर भड़क उठी और मामला बढ़ते बढ़ते पुलिस चौकी तक पहुंच गया। चौकी के अंदर महिला और उसके परिजनों ने पुलिसकर्मी से हाथापाई कर दी और जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच धक्का मुक्की और मारपीट होती दिखाई दे रही है। लगातार आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं।
वहीं पति से अनबन के चलते महिला वीडियो हटाने की जिद पर अड़ी रही। इसी दौरान दरोगा पर भी पीड़ित पक्ष को चौकी से भगाने और गाली गलौज करने का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर पूरा मामला क्या है। जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोष कोतवाली क्षेत्र के जयप्रकाश नगर में मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले 2 वर्करों पर लाखों की दवाएं चोरी करने का गंभीर आरोप लगा है। मेडिकल स्टोर संचालक के अनुसार दोनों वर्कर गोदाम से दवाओं के गत्ते चोरी कर पड़ोसी की छत पर फेंक देते थे और सुनसान होने पर उन्हें उठाकर बेच देते थे। चोरी पकड़ में आने पर दोनों वर्कर गाली गलौज करते हुए स्टोर से फरार हो गए। पीड़ित संचालक ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 2 लड़के हमारे यहाँ नौकरी करते थे, जिनमें वो माल ऊपर गोदाम से निकालने गए, वहीं की वहाँ उन्होंने चोरी फेंक रहे थे गत्ते बाहर। तो पत्नी ने देखा, उन्होंने हमको मोबाइल पे कॉल की, मैं गया, मैंने उनको हाथापाई करके भागने जान से मार के धमकी दी, रिपोर्ट की। तो धमकी भी दे गए? कौन लड़के थे, कहाँ के जानते तो होंगे आप? अमन राठौर, जय सुभाष नगर। दूसरा? सौरभ अहरवाल, संगमाइनी के पास रहती है। तो कब से काम कर रहे थे आपके? संगमाइनी नहीं, कब से काम कर रहे थे आपके यहाँ? 3 साल से काम करते। 3 साल से? तो चोरी कब? आज ही पकड़ी? आज पकड़ी है, कई दिनों से कर रहे थे वो चोरी बराबर। बराबर। तो आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी तो? लगे हैं, वो नीचे लगे हैं, वो ना कि ऊपर वाले गोदाम पे लगे हैं। गोदाम से कैसे ले जाते थे? वहीं से उन्होंने गत्ता फेंक दिया दूसरे की छत पे। अच्छा। वहाँ से फिर रात में उठा लिया। 2 हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के चतौली रोड पर स्थित वाहन कटान के गोदाम में आज अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही गोदाम में खड़ी गाड़ियों में जोरदार धमाके होने लगे, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग घबराकर घरों और दुकानों से बाहर निकल आए और सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। तेज लपटे और धुएं का गुब्बारा दूर तक दिखाई दे रहा था। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद है और स्थिति पर लगातार नजर भी बनाए हुए है। अगली खबर बांदा से आ रही है। मुरवल गांव में देर रात एक घर में चोरी ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। जानकारी के अनुसार रात लगभग 1 बजे घर में अकेली महिला सो रही थी। तभी उसने घर में आहट सुनाई दी। छत पर जाकर महिला ने एक व्यक्ति को देखा और पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोर ने उसे धक्का देकर भागने में सफलता पा ली। बताया जा रहा है कि बेटी की सगाई से पहले घर में रखे गए 39,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरात जैसे मंगलसूत्र, झुमका और बच्चियों के जेवर चोर ले गए। कुल चोरी की कीमत लगभग 4 से 5 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और अधिकारी मौके पर जांच कर रहे हैं। झूमर, मंगलसूत्र और पायल और बउआ के मेरी 2 जोड़ पावन के थे, हाथन के करधनी और बउआ के गले का सोने का। अच्छा। रात 1 बजे चोरी हुई है, जिसमें मंगलसूत्र, पायल, बिछुआ, झुमके, बच्चे के गहने, बच्चियों के गहने सब इकट्ठा रखे थे। जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है। कैलिया थाना क्षेत्र के सलैया गांव के पास बाइक सवार 2 युवकों ने पैदल जा रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी है। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचे डॉक्टरों ने घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। हादसा झांसी जा रहे बाइक सवार युवकों की लापरवाही के कारण बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। घायल बुजुर्ग और अन्य पीड़ितों का इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की
तहकीकात कर रही है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की भी जा रही है। जालौन से एक दुखद खबर सामने आ रही है। कोतवाली क्षेत्र के स्टेट हाईवे स्थित कोतवाली गेट के पास तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में 28 वर्षीय विपिन कुमार वर्मा की दर्दनाक मौत हो गई है। युवक शादी समारोह से देर रात घर लौट रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण ट्रक की तेज रफ्तार और ओवरलोड होना बताया जा रहा है। आसपास के लोग और परिवार वाले हादसे से सदमे में पहुंच गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जिम्मेदार ट्रक चालक की तलाश में भी जुट गई है। जालौन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कोच कोतवाली क्षेत्र के पहेशपुरा रोड स्थित गिरवर नगर में आवारा कुत्तों ने राह चलते लोगों पर हमला कर दिया है। इस हमले में महिला समेत 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायलों को तुरंत सीएचसी कोच में भर्ती कराया गया है। यहां उनकी प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। 6 लोगों की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल उरई रेफर कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कुत्ता पागल था और लोगों पर हमला कर रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है और आवारा कुत्ते की पकड़ के लिए टीम भी लगाई गई है। मेडिकल आए हुए इंजेक्शन लगे हमारे। क्या हुआ है? कुत्ता ने काटा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पे काटा है? घुसिया के रहने वाले। पहुँच में काटा। मेडिकल आए हुए इंजेक्शन लगे हमारे। क्या हुआ है? कुत्ता ने काटा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पे काटा है? घुसिया के रहने वाले। पहुँच में काटा। मेडिकल आए हुए इंजेक्शन लगे हमारे। क्या हुआ है? कुत्ता ने काटा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पे काटा है? घुसिया के रहने वाले। पहुँच में काटा। मेडिकल आए हुए इंजेक्शन लगे हमारे। क्या हुआ है? कुत्ता ने काटा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पे काटा है? घुसिया के रहने वाले। पहुँच में काटा। मेडिकल आए हुए इंजेक्शन लगे हमारे। क्या हुआ है? जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र में नया पटेल नगर रामकुंड कॉलोनी स्थित किराए के मकान में 30 वर्षीय महिला सौरवी पटेल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला मकान में अकेली रहती थी और उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका पाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच भी की जा रही है। बस बेकाबू होकर वैदपुरा थाना क्षेत्र में एक डेयरी के गेट से टकरा गई, जिसमें बस सवार 33 यात्री और 2 सुरक्षा गार्ड घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें बस की गति और टक्कर का पूरा मामला स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। घटना की वजह बस चालक की लापरवाही बताई जा रही है। आसपास के लोग और यात्रियों ने बताया कि बस अचानक नियंत्रण हो बैठी। पुलिस ने दुर्घटना स्थल कर मुआयना किया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। घायलों का इलाज चल रहा है और हादसे की पूरी परिस्थितियों की जांच भी की जा रही है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।